हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी में बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम 17 फरवरी और 18 फरवरी को हुआ था। ठीक है। तो 17 फरवरी को शिफ्ट 1 में जितने भी जीके के क्वेश्चन आए थे, सारे क्वेश्चंस पूरी डिटेल के साथ आपके सामने लेके आई हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और मेरी गारंटी है कि आपके पेपर के लिए रामबाण साबित होगी वीडियो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट देखना। चलिए चलते हैं बिना कोई देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से किस देश के तट पर स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, इंडोनेशिया। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ठीक है, क्या है कैपिटल? कैनबरा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है क्वींसलैंड। क्या जगह का नाम है? क्वींसलैंड। ठीक है, क्वींसलैंड उत्तर पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये क्वींसलैंड के ऑस्ट्रेलिया उत्तर पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। ठीक है, जो ग्रेट बैरियर रीफ है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति है। ये विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति है। ठीक है, पेपर में ये बहुत बार जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति क्या है, कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ पर? क्वींसलैंड में। कौन से तट पर? उत्तर पूर्वी तट पर। और ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चंस बन गए हैं। तो ये तो अभी शुरुआत है। अब आगे आगे क्वेश्चंस में देखिए कितना आपको इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके कितने सारे स्टैटिक क्वेश्चंस कवर होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कौन सा निम्न में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब क्या है? राजेंद्र प्रसाद जी। ये पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले अध्यक्ष थे। संविधान सभा का जो गठन था ये कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, संविधान सभा का गठन हुआ था। अगर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो फेमस एडवोकेट थे, फेमस एडवोकेट और कांग्रेस लीडर थे। क्लियर, कांग्रेस लीडर थे। क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्न में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? क्लियर। भवभूति, हरिशेन, बाणभट्ट या समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है हरिशेन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशस्ति शब्द की। ये प्रशस्ति शब्द है क्या? दोस्तों, ये एक संस्कृत का वर्ड है। ठीक है, और इसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रशंसा करना, ओनली प्रशंसा। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि हरिशेन कौन है। तो देखो, चंद्रगुप्त थे, इनके चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था इनका था समुद्रगुप्त नाम। चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे का क्या नाम था? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेन। ठीक है, और हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो कहाँ पे की थी? ये जो है इलाहाबाद स्तंभ पे इसका उल्लेख है। ठीक है, पूरा बात क्लियर हो गई। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिशेन ने। हरिशेन कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट के जो बेटे थे उनका नाम समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त जो थे गुप्त वंश के सबसे महान शासक थे। गुप्त वंश के सबसे महान शासक थे। क्लियर। समुद्रगुप्त के ही जो दरबारी थे वो थे हरिशेन। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रशस्ति शब्द संस्कृत से लिया गया है और संस्कृत में, हिंदी में इसका वर्ड होता है, मीनिंग होता है प्रशंसा करना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? लोनार क्रेटर लेक, चिल्का झील, कोलेरू झील या सुखना झील। दोस्तों, इसका सही जवाब है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील की पहले हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? ओडिशा में। क्लियर। इसकी हम बात करें सेकंड चीज कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी क्या है? तटीय लैगून झील है। क्लियर। कौन सी? भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी सबसे बड़ी लैगून लेक कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा में है। ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और विश्व की बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून लेक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? ये तो आप सभी को पता होगा। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है।
दोस्तों जैसे कि आप मान लो ये प्रिज्म है और यहाँ से अगर जाती है तो ये इस तरीके से आप ऐसे याद कर सकते हो, विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। तो यहाँ पे हम V कर देते हैं, इधर IBGYOR। इसका मतलब क्या होता है? V का मतलब होता है वॉयलेट, I का मतलब होता है इंडिगो कलर है ये, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन और Y मतलब येलो, O ऑरेंज, R रेड, ठीक है। तो ये कौन सा है? V का विबग्योर। इसको क्या बोलेंगे? विबग्योर। V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड, ठीक है। तो यहाँ पे इधर होगा मैक्सिमम डेंसिटी और इस यहाँ पे होगा मिनिमम, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हाँ, इसमें एक बात और आपको बताना भूल गई, जो ये पर्क्यूलन होता है ना, इस तरीके से जो पर्क्यूलन होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन में पेपर में बहुत बार आता है कि पर्क्यूलन की खोज किसने की थी? तो पर्क्यूलन की खोज की थी सर आइजैक न्यूटन जी ने, ठीक है। ये पेपर में बहुत बार आता है, पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन कि पर्क्यूलन की खोज किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? सबको पता है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है पेपर क्वेश्चन, बाघ, जलोढ़ और मन्नार की खाड़ी, ठीक है। सही जवाब क्या है? देखो दोस्तों, एक एडम ब्रिज, ठीक है। एडम ब्रिज का सेकंड नाम क्या है? राम सेतु। राम सेतु। इसकी जो लंबाई है वो है 50 किलोमीटर। यह जो है पाक, जलोढ़ और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोनपुर पशु मेला मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्न में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? सांस्कृतिक कार्यक्रम है पंजाब में, बिहार में, राजस्थान में या गुजरात में? इसका जो सही जवाब है वो है बिहार में। दोस्तों अगर हम पंजाब के फेस्टिवल की बात करें कि कौन कौन से हैं, तो एक तो यहाँ पे मनाया जाता है बसंत मेला जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ठीक है। सेकेंड है बैसाखी, क्लियर। देखो आपके पेपर में पूछा गया कि सोनपुर पशु मेला कहाँ मनाया जाता है, तो उसका आंसर है बिहार। लेकिन जो मैं ऑप्शंस में है इनका भी बता रही हूँ कि इनके, क्योंकि देखो आपका रियल एग्जाम होने वाले और आपके पेपर में ये तो आएगा नहीं कि सोनपुर पशु मेला कहाँ है, लेकिन हाँ इसी से रिलेट आएगा, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट देखना। चलिए चलते हैं। पंजाब का जो फेमस सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एक बसंत मेला, दूसरा बैसाखी, ठीक है। गुजरात की हम बात करें तो एक होता है रण उत्सव, फिर है भवनाथ महादेव मेला, भवनाथ महादेव मेला, ठीक है। अगर हम राजस्थान के सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करें तो ये है गोगा जी का मेला, गोगा जी का मेला, ठीक है। मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव और रामदेवरा मेला, ठीक है। ये सांस्कृतिक रामदेवरा मेला, क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये देखो इसके चार ऑप्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको बड़े ध्यान से देखना। देखो अंगूर की खेती को विटीकल्चर बोलते हैं, क्लियर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विटीकल्चर। सेरिकल्चर भी बहुत बार आता है, तो सेरिकल्चर रेशम उत्पादन को, रेशम उत्पादन को, ठीक है, सेरिकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर फल और सब्जियों को, फल और सब्जियों के उत्पादन को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। पीसीकल्चर मत्स्य पालन, मत्स्य पालन को, क्लियर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे ऑप्शंस को अच्छे से ध्यान कर लेना, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? पारादीप बंदरगाह, मोरमुगो बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या दीनदयाल बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह? दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? कांडला बंदरगाह, ठीक है। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। चलो अब आपको ये पता चल गया कि ये कहाँ कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। बाकी ऑप्शंस को भी तो देखना है ना। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा में, भारत के, ये इस तरीके से है, तो भारत के पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर। मोरमुगो बंदरगाह कहाँ पर है? ये है गोवा में, पश्चिमी तट पर। ये ईस्टर्न है और ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। ये ईस्टर्न, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। ये गोवा में है, पश्चिमी तट पर, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है, पश्चिमी तट पर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टका निम्न में से किस देश की मुद्रा है? दोस्तों देखो एक करेंसी से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, तो सारे जितने भी कंट्रीज है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंट्रीज है
आप सब उनकी करेंसी याद करो, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, ठीक है। तो टका की बात करें तो टका बांग्लादेश की है, ठीक है। इसकी कैपिटल की हम बात करें तो ढाका है, ठीक है। और जो अभी पीएम है वो है शेख हसीना। कौन है इनके पीएम? शेख हसीना जी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्न में से किस राज्य की पहल है? गुजरात की, उत्तर प्रदेश, असम या तेलंगाना? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। क्लियर? इसका जो मेन एम है ना, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन का मेन उद्देश्य क्या है? व्यापार करने का रास्ता आसान बनाना। व्यापार करने का रास्ता आसान या सुगम बनाना। व्यापार करने का रास्ता आसान बनाना, ठीक है। और ये जो निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन है, ये बहुत सारे राज्यों में लागू ऑलरेडी हो चुकी है ना, लागू हो चुकी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताओ। दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। अगर हम इसका एस्टेब्लिशमेंट की बात करें कि इसका कब गठन हुआ था, तो इसका हुआ था गठन सितंबर 2020 में, ठीक है। और इसका जो नेतृत्व करता है वो करता है आईजीपी नेतृत्व करते हैं, ठीक है। इनका जो मेन एम है, मेन एम क्या है इनका, मेन उद्देश्य क्या है? कानून व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखना और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करने के लिए। क्लियर? तो यूपीएसएस का पूरा नाम बताओ। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, देखो ऑप्शंस भी कितने हैं, टिपिकल दिए हैं। सोशल सिक्योरिटी फोर्स, सोशल सोर्स फोर्स, सोलिड सिक्योरिटी फोर्स। तो आप याद रखना है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विमुद्रीकरण, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ये तो देखो आपको बहुत पता होगा, ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है कि नोटबंदी, कि भाई नोटबंदी हो चुकी है ना। तो विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? नोटबंदी। चलिए थोड़ा सा डीमोनेटाइजेशन की बात कर लेते हैं, कब क्या हुआ था। देखो सबसे पहले जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था वो हुआ था 1946 में। इसका जो एम था वो था काले धन और जाली नोटों पर बैन अंकुश लगाने के लिए नोटबंदी की थी, जाली नोटों पर, ठीक है। उसके बाद हुआ था 1978 में, इसका था कर चोरी और काले धन पर बैन लगाने के लिए नोटबंदी की थी, काले धन पर बैन लगाने के लिए नोटबंदी की थी। उसके बाद अभी 2016 में हुआ है, इसमें जो था 500 और 1000 के नोट को पूर्ण तरीके से बैन कर दिया था, ठीक है, बंद करने की घोषणा की थी, ठीक है। तो 3 बार नोटबंदी हो चुकी है, डिमोनेटाइजेशन हो चुका है, नोटबंदी नहीं बोलेंगे, डिमोनेटाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकबर का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? सिकंदरा में। कहाँ पर है? सिकंदरा में, ठीक है। सिकंदरा कहाँ पर है? ये है आगरा में, ठीक है, आगरा में स्थित अकबर का मकबरा है। मकबरे का किस स्थान पर है? सिकंदरा में, ठीक है। और ये जो मकबरा है, इसकी जो शुरुआत की थी वो 1605 में शुरू हो गया था, ठीक है। और इसको लेकर इसको पूरा किसने कराया था? जहांगीर जी ने, जहांगीर द्वारा पूरा हुआ था। क्लियर? क्वेश्चन आगे समझ में। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? आगरा के सिकंदरा जगह में। कब शुरू हुआ था? 1605 में। और किसने पूरा करवाया था? जहांगीर द्वारा कंप्लीट हुआ था, पूरा कराया गया था। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मथुरा निम्न में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? किसकी है? भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था? बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आजाद? इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों स्टार लगा लो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम थोड़ा खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में बात करते हैं। इनको जो है भारत का बादशाह भी कहा जाता है, भारत का बादशाह, ठीक है। इनका जो फेमस नाम है वो है सीमांत गांधी, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था, सीमांत गांधी, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? दोस्तों इसको ऑप्शंस आंसर बताने से पहले मैं आपकी चीज बताती हूँ, जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार के भरोसेमंद संचार से भरोसेमंद इकाई के रूप में, जैसे कि आपको यूजर नेम आपका पता कर लेते हैं, पासवर्ड पता कर लेते हो, क्रेडिट कार्ड का विवरण, जो आपका एटीएम कार्ड है उसका पूरी डिटेल्स पता कर लेते हैं, है ना। यानी कि मेन एम क्या है? गलत तरीके से पैसा प्राप्त करना, है ना। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं फिशिंग, ठीक है। ये बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि
ईमेल फिशिंग हो गया, है ना, SMS फिशिंग हो गया, कैलेंडर फिशिंग हो गया, वॉइस फिशिंग हो गए, या पेज हाईजैकिंग हो गया। ठीक है, इस तरीके का होता है पेज हाईजैकिंग। क्लियर, पॉइंट हो गया क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्न में से किसके सहयोग से की थी? दोस्तों पहले देखो, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कब किया था? 1916 में। ठीक है, लेकिन जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना, वो हुई थी 1858 में। 1898 में एनी बेसेंट जी ने। ठीक है, कब हुई थी? 1898 में। लेकिन इसको अच्छी तरह से विकसित कब हुआ था? 1916 में। तो देखो 1916 में पूरे 100 साल हो गए ना, तो 2015 से 16 में इसके सेंचुरी यानी शताब्दी वर्ष मनाया गया था। किसका? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? हुड़का बोल, चरकुला, कजरी या रसिया? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा हुड़का बोल। दोस्तों ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, हुड़का ये ड्रम से लिया गया वर्ड है और बोल यानी कि गीत से लिया गया वर्ड है। ठीक है, अगर हम यूपी के फेमस लोक नृत्य के बारे में बात करें तो एक है रासलीला, ब्रज होली वृंदावन में मनाई जाती है, और चरकुला। ठीक है, अगर हम महाराष्ट्र के बारे में बात करें, महाराष्ट्र के फेमस नृत्य के बारे में, तो लावणी बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है, तमाशा और होली। क्लियर। अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो घूमर और तेजाजी। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में मत पूछो भैया कितनी बार आया, ये इवन मेरे भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर है? ये है, आंख बंद करके वही जवाब लगा दो, उसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट के गठन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, और इसके जो, ये आप बताना कि जिसका हेड है वो कौन है। ठीक है, डॉक्टर करके है, डॉक्टर टेड्रोस, आगे का नाम भाई आप बताओ। ठीक है, क्लियर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं आपके लिए ऐसे ही अगली वीडियो में, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पेपर की रहने वाली है। तब तक के बाय बाय। अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करते रहिए, क्योंकि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, वैकेंसी बहुत अच्छी आई है, सीजन में भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है ना। आपका RPF का भी एग्जाम होगा, यूपी पुलिस का भी एग्जाम होगा, कोई भी देखो जीके ना कभी भी चेंज नहीं होती है ना भाई। WHO का मुख्यालय जेनेवा में है तो है, रहेगा। ठीक है, ये स्टैटिक जीके है, तो कोई भी अगर एग्जाम हो, CGL का हुआ या CHSL का हुआ, ठीक है, या CPO हुआ, RPF SI, RPF कांस्टेबल, ये आपका यूपी पुलिस का अगर कोई भी एग्जाम हुआ तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।